हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका सिटी वीडियो में। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सेल के शीट में ईएमआई सिस्टम निकालने का फार्मूला लेके आया हूँ कि जैसे हम लोग जब किसी भी चीज़ को परचेज करते हैं, तो परचेज करने के बाद उसका कुछ साल यूज़ करते हैं, उसको फिर से कंपनी को रिटर्न कर देते हैं। तो कंपनी को जब रिटर्न करते हैं, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि हमारे पास पुराना फ़ोन होता है और हमको नया फ़ोन लेना होता है। तो हम लोग जब नया फ़ोन लेते हैं तो उस पे क्या करते हैं, कुछ पैसा पेमेंट करके कुछ क्या करते हैं, ईएमआई करवा देते हैं। तो उसी ईएमआई को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे एक्सेल के शीट में, आइए देखते हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कुछ स्ट्रक्चर पहले से बना है। जैसे कस्टमर नेम मोहन है, एड्रेस उसका बांसी, मोबाइल नंबर, मोबाइल नेम। अब वो जो मोबाइल खरीद रहा है, जैसे मान लेते हैं हम लोग वहाँ पे वो खरीद रहा है ओप्पो का फ़ोन, और उसका जो परचेज प्राइस है, परचेज प्राइस हम लोग डाल देते हैं ऐसे पे 30,000 रुपये। यहाँ पे साल्वेज वैल्यू डालते हैं हम लोग 8,000। लाइफ इन ईयर यहाँ हम डालते हैं 5 साल। अब इसका कहने का मतलब ऐसे, जो मोहन नाम का लड़का है वो ओप्पो का फ़ोन खरीदा है, उसका जो प्राइस था वो था हमारा 30,000। 30,000, अब वो उस फ़ोन को चलाया कितना, 5 साल। अब वो इसी फ़ोन को सेल करके दूसरा फ़ोन लेना चाहता है। तो जैसे अब इस फ़ोन को जब वो सेल कर रहा है तो उसको केवल मिल रहा है 8,000 रुपये। तो पहले तो हम लोग इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे कि 5 साल चलाने के बाद 8,000 कैसे हुआ। तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाएंगे डीबी, जिसका अर्थ होता है डिप्रिसिएशन बैलेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग फार्मूला सबसे पहले लगाते हैं। हम लोग करेंगे यहाँ पे इक्वल, प्रेस करेंगे डीबी, ब्रैकेट को ऑन करते हैं। यहाँ पूछ रहा है कॉस्ट, तो कॉस्ट में हम लोग सेलेक्ट करेंगे, एक मिनट में आपको बता दो, इसको थोड़ा सा हम लोग स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लेंगे इक्वल डीबी, ब्रैकेट को ऑन करेंगे। यहाँ पूछ रहा है कॉस्ट, हमारा है 30,000। हम लोग यहाँ F4 बटन प्रेस करेंगे ताकि हमारा सेल लॉक हो जाए, और हम 1 साल का निकालने के बाद माउस के बटन से ड्रा करें तो ऑटोमेटिक वो सारा ड्रा हो जाए। सिंगल कॉमा करेंगे, सालवेज पूछेगा, सालवेज हमारा है 8,000, F4 प्रेस, सिंगल कॉमा। लाइफ पूछेगा हमारा 5, फिर यहाँ पे हम लोग प्रेस करेंगे F4 सिंगल कॉमा। यहाँ पे पूछ रहा है पीरियड, पीरियड में हम लोग सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट ईयर, ब्रैकेट को करते हैं क्लोज और करेंगे यहाँ पे हम लोग एंटर बटन। तो देखेंगे हम लोग फ़ोन को जब पहले साल चलाए थे, तो पहले साल में जो फ़ोन का हमारा वैल्यू था वो 6,000 माइनस हो चुका था। तो इसी प्रकार हम लोग चलाएं 5 साल, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस पर प्रेस करके ऐसे खींच देंगे। देखेंगे जो फ़ोन का टोटल वैल्यू है 6,000, 5,000, 4,000, 3,000, 2,000, फ़ोन को हम ऐसे यूज करते गए और फ़ोन का वैल्यू हमारा कम होता गया। हम लोग पूरा कैलकुलेट करते हैं। पूरा कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कीबोर्ड से प्रेस करेंगे अल्ट इक्वल इक्वल। एक्सेल में जोड़ने का शॉर्टकट होता है, अल्ट के साथ हम लोग 2 बार इक्वल प्रेस करेंगे, जुड़ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे जो हमारा टोटल वैल्यू है 21,984 रुपये, मतलब यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि 22,000 के करीब में हमारा क्या हो गया, माइनस हो गया है, और हमको मिल कितना रहा है 8,000, यानी कि 22 हमारा लॉस हुआ और 8 हमको मिल रहा है। तो टोटल हमारा हो गया 30,000। अब हम लोग ईएमआई सिस्टम की तरफ चलते हैं। ईएमआई कैसे कैलकुलेट होगा। अब जैसे मान लीजिए हम लोग एक न्यू फ़ोन खरीद रहे हैं, न्यू मोबाइल, इस मोबाइल का नाम डाल देते हैं इससे हम लोग वन प्लस। अब इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस हम रख लेते हैं अपने अकॉर्डिंग 60,000 रुपये, 60,000। और इसका हम लोग देखते हैं कि हमारा जो पुराना वाला है वो कितना है, हमारा 8,000 रुपये। अब इस 60,000 में से जो हम लोग कैश जमा कर रहे हैं अपने पास से, तो इसे हम लोग कैश जमा कर देते हैं 22,000। तो देखेंगे हम लोग जो पे किए हैं, पे कितना किए हैं 22,000। फ़ोन का वैल्यू था कितना 60,000, और 8,000 हमारे पास पहले से था जो कि हमारे पुराने फ़ोन का था। तो 22,000 ए और 8,000 ए दोनों मिला के हो जाते हैं 30,000। अब बच हमारा कितना रहा है 30,000। अब इसी 30,000 पे हमारा 8%, 10%, 12% जो भी होगा उस पे ब्याज लगेगा।
तो इस 30,000 का हम लोग जैसे मान लेते हैं 14% ब्याज कैसे निकालेंगे। तो अब जो हमारा लोन बनेगा हमारा 30,000 और इस पे ब्याज कितना लगता है, इंटरेस्ट डाल देते हैं हम लोग 14%। हमको जमा करना है पैसा 1 साल के अंदर, तो हम लोग ईयर 1 डाल देते हैं और यहाँ पे मंथ डाल देते हैं 12। आप लोगों को ध्यान रहे जब यहाँ पे हम लोग ईयर 2 डालेंगे तो मंथ 24 रहेगा, 3 डालेंगे तो 36 रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हमारा लोन 30,000 रुपये है, जो ब्याज लग रहा है 14%, 1 साल के अंदर हमको जमा करना है। तो इस 1 साल के अंदर हमारा कितना ब्याज बढ़ के जाएगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला लगाने से पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि ताकि इसे समझने में आसानी होगी आप लोगों को। नंबर ऑफ अब यहाँ पे हम लोग 3 फार्मूले का प्रयोग करेंगे। पहला फार्मूला हमारा पीएमटी पर मंथ टैक्स और दूसरा फार्मूला हमारा पीपीएमटी पेमेंट पर मंथ टैक्स और तीसरा फार्मूला हमारा आईपीएमटी इंटरेस्ट पर मंथ टैक्स। इसके लिए हम लोग सबसे पहले इक्वल बटन प्रेस करते हैं और लिखते हैं पीएमटी, ब्रैकेट को ऑन करते हैं। यहाँ देखिए पूछ रहा है रेट, तो सबके सामने हम सब कुछ लिख के रखा गया है। तो रेट के समान ही हमारे जो हमारा रेट है, रेट हमारा है 14%। यहाँ पे लोग भागा का सिंबल देंगे, लगाएंगे 12 सिंगल कॉमा, NEPR मतलब यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म पूछ रहा है, और जो हम लोग यहाँ पे लिख के रखे हैं नंबर ऑफ पीरियड सिंगल कॉमा, पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू 30,000 सिंगल कॉमा, लास्ट में हम लोग एक का प्रयोग करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करते हैं और एंटर बटन प्रेस करते हैं। देखेंगे जो निकल के आया हमारा 2,693 रुपया। और पीपीएमटी हमको हर महीना कितना पेमेंट करना है, तो इसके लिए हम लोग पीपीएमटी का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे रेट भागा 12 करेंगे हम लोग सिंगल कॉमा, यहाँ पे पीरियड फर्स्ट, नंबर ऑफ पीरियड, प्रेजेंट वैल्यू, लास्ट में 1 का प्रयोग करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। और इसी तरह हम लोग निकालेंगे अपना आईपीएमटी। सेम फार्मूला लगाएंगे हम लोग, इंटरेस्ट भागा 12 सिंगल कॉमा, पीरियड 1 सिंगल कॉमा, नंबर ऑफ पीरियड 12 सिंगल कॉमा, प्रेजेंट वैल्यू। ये देखेंगे हमारा टोटल जो इंटरेस्ट निकल के आया, इंटरेस्ट हमारा निकला है 350 रुपये। अभी 350 के हिसाब से हम लोग को 1 साल जमा करना है, तो इक्वल करेंगे हम लोग और इसका मल्टीपल करते हैं। हमारा जो ब्याज हो रहा है टोटल 42 रुपये, और हमको हर महीने कितना जमा करना है, पीएमटी पर मंथ टैक्स 2,693 रुपया। तो एक बार हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 2,693 गुणे 12, टोटल देखेंगे हमारे पास जो वैल्यू निकल के आया 32,316 रुपया। अभी हमारा जो हमको जमा करना था, कितना जमा करना था, 30,000। अब उस 30,000 में से के 14% का ब्याज था, तो उस पे हमारा जो निकल के आया टोटल 32,000 आया। तो अगर हम लोग माइनस करते हैं, इक्वल इसको सेलेक्ट करते हैं, माइनस देखेंगे 2,316 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग 30,000 पे अपना जो फ़ोन नया वाला खरीद रहे हैं वन प्लस, इसका हम लोग ब्याज करा रहे हैं 14% के हिसाब से, तो 30,000 ना होकर के टोटल 32,000 होगा, जिसमें कि 2,316 रुपया हमारा ब्याज लग रहा है। तो इसी तरह हम लोग किसी भी तरह का ब्याज निकाल सकते हैं, बैंक का लोन हो गया, किसी भी प्रकार का फाइनेंस हो गया, EMI हो गया, इन सारे सिस्टम को हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक होता है, आप लोगों से कोई गड़बड़ी होती है, तो आप लोग डीएम कर सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक दूसरा वीडियो अच्छे से बना दूंगा। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए